Hello everyone, welcome to the video online class for 10th CBSE how to deal with gap filling sentence important grammar topic led by Anshul sir. Guys, in class 10th there is a question that how much marks do we get to complete this question. We get 4 marks to complete this question and this question will give you out of out marks when we deal with practice sets. Guys, in this video you are going to join with different 2 practice tests that will help you to make out of out marks. As I turn the slide here, practice text first. Here is given the information. Guys, very first in your question paper in board examination, very first read the information clearly. Here is given fill in any 4 of the blank, the most appropriate option you have to fill. Guys, in this question you are given 4 multiple choice answers and you will find out only 1. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये जानेंगे कि एक टिप्स के अंतर्गत हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. वो टिप्स आपके सामने है, जैसे कि S मीन्स सेंस, L मीन्स लॉजिक, T मीन्स टेंस. तो गाइस, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, फिर लॉजिक के अकॉर्डिंग और फिर लास्ट में टेंस के अकॉर्डिंग. तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें सही आंसर्स क्या हैं. वेरी फर्स्ट, गौरी वॉज ओनली 8 years old. तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि जो हमें पैराग्राफ दिया गया है, ये पैराग्राफ की स्टार्टिंग पास्ट टेंस से है. पास्ट टेंस मींस वॉज. तो वॉज का मींस ये सेंटेंस आपका पास्ट में दिया गया है. इसका मतलब कि अब हम इंपॉर्टेंट अपना जो भी सेंस है वो सब पास्ट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे. तो यहां पर लिखा हुआ है गौरी वॉज ओनली 8 years old. वट ए नंबर में अब हमको फिल करना है माउंटेन ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैड ऑलरेडी. अब ए नंबर में ऑप्शन आपको फिल करना है, आपके पास है ए, द, एन एंड सम. तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि माउंटेन ऑफ फैमिली दैट मीन्स ये एक कलेक्टिव नाउन है. जैसा कि आपने देखा होगा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत अ बार ऑफ चॉकलेट्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स मीन्स ये एक फ्रेज है जो एक अधूरे सेंटेंस को लेकर आता है. तो यहां पर हम कंप्लीटली फिल कर देंगे ए. तो यहां पर आ जाएगा ए, माउंटेन ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैड ऑलरेडी. अब आपके पास आता है ऑप्शन बी. तो बी में जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास वर्ब क्या है, डिसेंड, डिसेंडिंग, डिसेंडेड और डिसेंड्स. तो गाइस, जैसा कि हमें गौरी वॉज से ही पता चल गया है कि पैराग्राफ पास्ट टेंस में कन्वर्ट है, तो हम पास्ट टेंस का यूज करते हुए थर्ड ऑप्शन की तरफ जाएंगे. तो यहां पे फिल क्या कर देंगे, डिसेंडेड. डिसेंडेड के बाद आगे देखते हैं हर हैड. तो हर हैड पर क्या आएगा, ओवर हर हैड मीन्स अपने सर पर कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो सर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब हो गया कि अगर हम यहां ऑन फिल करते हैं तो ऑन का मतलब होता है जब कोई भी आर्टिकल टच करता है तब हम ऑन का यूज करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पर टच नहीं करती है. सर के ऊपर हैंगिंग मीन्स सर्कमस्टांसेस आर हैंगिंग ओवर माई हेड. तो कोई भी चीज सर के ऊपर होती है, जैसे फैन सर के ऊपर चल रहा है तो यहां ओवर फिल की जाएगी. नेक्स्ट, बट सी. तो अब यहां दिया गया है सी इज, बी, बीन और वॉज. गाइस, पास्ट टेंस को हम फॉलो कर रहे हैं.
तो यहां पर हम क्या फिल कर देंगे, वॉज अ क्लेवर गर्ल। एंड सी, गाइज यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, लेकिन वह एक चालाक लड़की थी और वह हाउ टू शोल्डर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना जानती है। तो अब यहां गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर से पूरा पैराग्राफ पास्ट टेंस को कन्वर्ट करता हुआ आया था। इसके बाद अब यहां क्या है कि वह जानती है हाउ टू शोल्डर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स पास्ट टेंस को कन्वर्ट करते हुए यहां पर एक सजेशन है और कंपैक्शनेट सेंटेंस है कि वह जानती है निभाना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब को फिल किया जाएगा। अब गाइस चलते हैं सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। हेयर सेट नंबर सेकेंड। तो सेकेंड टेक्स्ट में क्या होता है, यहां पर भी वही सेम इंफॉर्मेशन है। गाइस अब हम यहां पर आपका क्लियर करते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मॉडल्स, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड एंड डिटरमाइनर्स, रिपोर्टेड स्पीच। तो गाइज इन चैप्टर से आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से 10 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में क्रैक करने हैं। तो अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो गाइज हॉटेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। तो गाइज जैसा कि आपने सुना होगा लेट लेटर लेटेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, तो ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज करेंगे। मैनी सिटी स्ट्रीट सीम टू बी फायर, कई गलियां जो हैं शहर की सीम टू बी ऑन फायर, आग सी धधकती है। मासेस ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स, मासेस ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स का मतलब क्या है कि गलियों के साथ साथ जो गुलमोहर्स का जो फ्लावर हैं तो उनकी जो मासेस है वहां पर भी आग है। तो सिटी स्ट्रीट्स के साथ साथ यहां पर भी, तो इसलिए यहां पर विद आएगा। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है सी ऑप्शन में, देखते हैं आप, दिस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रीज। तो सीधा सा है कि दिस इज। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप देख रहे होंगे, यहां पर ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की क्लियरेशन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रीज, द ब्रांचेस ऑफ दिस ट्रीज शाइन। गाइज यहां पर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख रहे होंगे कि प्लूरल नंबर के साथ वर्ब में कोई भी इंक्लूडिंग पार्ट नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज शाइन, शाइन विद द रेड फ्लावर बंचेस, की जो पेड़ हैं उनकी जो शाखाएं हैं वो शाइन, चमक रही हैं विद द रेड फ्लावर बंचेस, रेड फ्लावर बंचेस के साथ। फिर लिखा हुआ है इट इज वंडरफुल साइट टू बी होल्ड, मीन्स यह है वंडरफुल साइट, अद्भुत दृश्य, टू बी होल्ड। तो दिस इज दी वंडरफुल साइट। अब यहां पर हम ए भी फिल कर सकते थे और हम यहां पर दा भी फिल कर सकते हैं। दा यहां पे फिल क्यों होगा, क्योंकि जब किसी एक नाउन को रिपीट किया जाता है, उसके बारे में आपको पहले से ही फेमिलियर होता है, जानकारी होती है, तो वो नाउन रेपिटिशन के लिए आर्टिकल डेफिनेट हो जाता है। तो यहां पर हम क्या फिल कर देंगे, दी वंडरफुल साइट टू बी होल्ड। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे एडिटिंग द सेंटेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट। कमेंट बॉक्स में जाकर आप सारे आंसर्स को कंप्लीट करेंगे और अपना सिलेबस तैयार करेंगे।